बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम। आज हम इस लेसन में कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना बहुत ही आसान तरीका है। अगर हमें पार्ट नंबर 1 देख ले 5.7, इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहें तो देख ले इसका हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट लगाना है, जो मैंने इससे पहले लेसन में बताया था। अभी आप देख रहे हैं कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया है डेसिमल भी वहाँ पे है, तो इस तरह इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ज़ीरो है, क्योंकि डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है। सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है 7.4। तो हम एक काम करते हैं कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल एक जगह पे दोनों आ रहे हैं, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो। इसी तरह 5.63, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो ही आएगा। पार्ट नंबर 4 में देख लें, डेसिमल यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी 982.5। तो हम लेफ़्ट साइड से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल है वो राइट साइड पे लाई कर रहा है। एक बात तो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। कितना होगा? 2, पॉजिटिव 2 ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल है वो राइट साइड पे है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसमें डेसिमल को मेंशन करते हैं। इससे पहले लेसन में बताया था कि डेसिमल जिस नंबर में ना हो तो वो राइट साइड के एंड पे होता है। यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। अब लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल है वो राइट पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव। अब कितना होगा? इनके दरमियान में गैप कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव एंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ 3। अभी अगर हम ये देख लें, ये नंबर, इसमें भी हमारे पास डेसिमल मेंशन नहीं किया गया है, हम मेंशन करते हैं डेसिमल को। अब हम एक और रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड मेंशन करते हैं। तो अब रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल है वो राइट साइड पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव। लेकिन होगा कितना? 1 2 3 4 5 होगा। इसी तरह लास्ट पार्ट में डेसिमल मेंशन है, हम रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने मेंशन कर लिया रेफरेंस पॉइंट को। अब रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव। लेकिन होगा कितना? क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव होगा। कितना होगा? डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में जो गैप है वो 1 डिजिट का है, इसलिए हम 1 बार, यानी मतलब ये कि कैरेक्टरिस्टिक 1 है लेकिन नेगेटिव है, इसलिए हम ऊपर बार यानी माइनस का निशान ऊपर लगा लेते हैं। तो अभी आपने सीख लिया कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, आसान तरीका है। और दूसरी बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन 2 में हमने डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड करना है। फर्स्ट लॉग 87.2, यानी 87.2 जो नंबर है इसका लॉग क्या होगा। देख लें, ये हम पढ़ रहे हैं, कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होता है। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड नंबर सेकेंड मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक, इससे पहले क्वेश्चन में आपने सीख लिया कि हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। देख लें, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएं। अभी आप देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल है वो राइट साइड पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में एक डिजिट है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज 1। अभी अगर आप देख लें इसका मेंटीसा फाइंड करना, ये हमारे पास लॉग टेबल होता है। हम लॉग टेबल में किसी भी नंबर का मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। तो हम लॉग का जो टेबल है उसमें लेफ्ट साइड से हम 2 डिजिट्स लेते हैं, 2 डिजिट्स, और उसके बाद थर्ड डिजिट का इस्तेमाल। पहले क्या करते हैं, डबल डिजिट लेते हैं, सिंगल नहीं। डबल डिजिट्स वो हम कहाँ पे देखते हैं, आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। अगर आप देख लें लॉग टेबल में पेज नंबर 2 पे, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 10, 11, 12, यानी जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, उस फर्स्ट कॉलम में आपने 87 को देखना है। तो 87 मुझे मिल गया है नेक्स्ट पेज पे। 87 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में 87। अभी फर्स्ट कॉलम में 87 और जो ऊपर सबसे ऊपर रो है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो रो है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा 2, क्योंकि थर्ड नंबर हमारे पास 2 है। तो अब 2 को आप नीचे ले आएँ। 2 का जो कॉलम है जहाँ पे 2, उस कॉलम को आप नीचे ले आएँ और 87 को आप हॉरिजॉन्टल ले जाएं, यानी 2 को वर्टिकल यानी ऊपर से ले आएं और 87 ये आप हॉरिजॉन्टल ले जाएं। तो ये दोनों मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, 9405, 9405। तो ये मेरे पास मेंटीसा आ गया। अब देख लें, इसमें हमारे पास 4th डिजिट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 4 डिजिट है 0, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसमें 0 नहीं होता है, जिसको हम डिफरेंस कॉलम कहते हैं। तो उसमें हमारे पास 0 नहीं है। ओके, तो इसलिए हम 4 डिजिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मेंटीसा चूँकि डेसिमल पार्ट को हम मेंटीसा कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। यानी हमारा जो मेंटीसा आ गया है वो है 0.9405। ओके, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया और हमने मेंटीसा भी फाइंड कर लिया। मेंटीसा इज इक्वल टू 0.9405। तो अब हम लास्ट में लिखते हैं, सो log of 87.2 इज इक्वल टू 1। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा ये बनता है किसी भी नंबर का log। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 1, मेंटीसा इज 0.9405। तो log of 87.2 इज इक्वल टू 1.9405। क्लियर। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। इसी मेथड पे आपने किसी भी नंबर का log फाइंड करना है। ओके, अभी अगर हम पार्ट नंबर 2 देख लें, पार्ट नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है।
डेसिमल यहाँ पे लाई कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव। कितना होगा? 1 2 3 4, कैरेक्टरिस्टिक इज 4, पॉजिटिव 4। एंड मेंटीसा, अब हम देखते हैं मेंटीसा। देख लें, फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपने डबल डिजिट्स लेने हैं। डबल डिजिट हमारे पास है 37, तो हम 37 जो आपकी लॉगरिथम का टेबल है, एंटी लॉग वाला नहीं, लॉग के टेबल में आपने जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम में आपने 37 को देखना है। सो 37 और उसके बाद जो रो है उस रो में आपने थर्ड नंबर को देखना है जो कि 3 है। तो 37 में आपने 3 देखना है। 37 और 3 को आप ऊपर से ले आएँ, 3 को आप ऊपर से ले आएँ और जो 37 है उसको आप हॉरिजॉन्टल ले जाएं। 3 वर्टिकल ले आएँ और 37 को हॉरिजॉन्टल ले जाएं, तो ये जहाँ पर मिलेगा ये आपका मेंटीसा होगा। तो ये नंबर मुझे मिलेगा 37 3, तो ये नंबर है 57 17, 57 17 ये नंबर मुझे मिल गया। अब मैंने आगे जो काम करना है वो ये है कि मैंने 4th डिजिट को देखना है। 4 डिजिट हमारे पास 0 है, लेकिन जो डिफरेंस कॉलम है उसमें 0 नहीं है। तो अब मैं इसको मेंटीसा यानी 0.5717 इज द मेंटीसा। सो log of 300 equal to characteristic plus मेंटीसा। Characteristic is 4 and मेंटीसा is 5717। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर नेक्स्ट देख लें, पार्ट नंबर 3, ये भी इसी मेथड पे होगा। अब आप देख लें पार्ट नंबर 4, सेम मेथड भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, उसके बाद मेंटीसा फाइंड करें। अब आते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हम देखते हैं कि हमारा इसमें का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00157। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना बहुत सिंपल तरीके बताया आपको। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपने रेफरेंस पॉइंट को लगाना है। अभी आप देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। कितना होगा? यहाँ पे डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में जो गैप है वो 3 डिजिट्स हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक इज -3 बार। अब इसके बाद हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा देख लें, मेंटीसा। अब देखिए ये जो जीरोस हैं ये हम काउंट नहीं करते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम 2 डिजिट्स लेते हैं जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, और वो डिजिट हमारे पास है 15। 2 डिजिट्स 15 कॉलम 9 जो ऊपर रो है, तो 15 और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 5 है 9 सॉरी, तो 15 में 9, 15 और 9 20 14। अब देखते हैं कि 4 डिजिट यहाँ पे है 0, लेकिन मैं बता दिया आपको कि डिफरेंस कॉलम उसमें जो है 0 नहीं है, तो इसलिए हमारा जो मेंटीसा होगा वो यही आएगा 0.2014। सो log ऑफ 0.00159 इज इक्वल टू 3 - 3.2014। इसी तरह हम इसका भी इजीली फाइंड कर सकते हैं log। अब ये देख लें जिसमें 4 डिजिट्स हैं। अब ये नोट कर लें पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। 0 क्यों है बता दिया तरीका। 0 आप फाइंड कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक 0 क्यों है। ओके, इसके बाद हम इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं।
अब देख लें मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं 4 डिजिट्स का। पार्ट नंबर लास्ट, हम लेफ्ट साइड से डबल डिजिट्स लेते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वी टेक 2 डिजिट्स और वो है 67। यानी अभी आपने जब मेंटीसा फाइंड करोगे तो आपने डेसिमल को नेगलेक्ट करना होगा। 67 कॉलम है और 5 रो, तो 67 और कॉलम 5 में 67 और जो कॉलम है वो 5 है, 67, तो ये आ जाएगा 82 93। ओके, अब देख लें हमारे पास 4th डिजिट भी है। 4th डिजिट देख लें, तो 4th डिजिट हमारे पास 3 है। हमारे पास राइट साइड पे एक दूसरा सेकेंड रो शुरू होता है, यही रो है लेकिन डिजिट शुरू है 1 2 3 4 5 अप टू 9। तो उसमें हम देखते हैं कि 3 उसी रो में आप 3 देख लें, तो 3 को आप नीचे ले आएँ 67 हॉरिजॉन्टली ले जाएं और 3 को ऊपर से ले आएँ, तो ये नंबर यहाँ पे मिल रहा है 2। अभी आपने इसमें 2 प्लस करना है, +2, तो ये आ जाएगा 82 95। तो अब ये हमारा होगा मेंटीसा। अब आप इसमें डेसिमल लगा लें। सो log ऑफ 6.753 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इज 0.8295 is the log of 6.753। तो ये किसी भी नंबर का लॉगरिथम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने मेथड सीख लिया। सो सिंपल मेथड है जिसमें हम किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा वो किसी भी नंबर का लॉग होता है। ओके स्टूडेंट्स, देख लें अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 में फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स ज़्यादा हैं, पार्ट 1 2 अप टू 8 हैं, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड किया है। सेम क्वेश्चन है, तो इसका हम लॉग कैसे फाइंड करेंगे। log ऑफ 2476, इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो तरीका बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। नंबर 1, इसमें डेसिमल, जिस नंबर में डेसिमल ना हो राइट साइड पे उसको हम मेंशन करते हैं, वहाँ पे मौजूद होता है। सेकेंड, रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट से अगर डेसिमल राइट साइड पे हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, अगर रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल लेफ़्ट साइड पे हो तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल जो है वो राइट साइड पे है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव। अभी होगा कितना, इनके दरमियान में जो गैप है 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड करेंगे मेंटीसा। अब इसका जो मेंटीसा होगा वो तरीका भी हमें आपको बता दिया कि डबल डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपने डबल डिजिट्स को लेना है और डबल डिजिट्स हैं 24। तो 24 में आपने देखना है 7। 24 में 7 देख लें, तो 24 में जो 7 है 24 यानी 24 कॉलम नंबर 1 में 24 और 7 जो ऊपर रो है उससे आप नीचे ले आएँ, तो ये बन जाएगा 39 27। ओके, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4th डिजिट भी है। तो अब हमने 4th डिजिट जो है वो जो नेक्स्ट कॉलम है उसके बाद कॉलम जो आ रहा है 1 से लेकर 9 तक, उसमें हम देखते हैं 6 ऊपर से ले आए, तो ये बन जाएगा
24 में ऊपर से आप ले आए 6 तो 11 मिल रहा है, तो 11 को आपने प्लस करना है, प्लस 11, तो ये आ जाएगा 39, 38। अब यहाँ पे आप डेसिमल लगाए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट को हम मेंटीसा कहते हैं। तो log ऑफ 24/76 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा ये किसी नंबर का लॉग होता है। सो log ऑफ 24/76 इज इक्वल टू 3.3938। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम मेथड पे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने पूरा सॉल्व किया है, तो इट मीन्स कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं। तो इसके बाद जो पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हो गया, इस पर आप खुद ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।